नमस्कार डियर पीपल, मेरा नाम देव है और मैं देवों का देव प्रभु यीशु मसीह के विषय में चर्चा करता हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे समूह के बारे में जो खुद को वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड कहता है, लेकिन दुनिया भर में इसे मदर जेरूशलम कल्ट यानी मदर यरूशलेम पंथ के नाम से जाना जाता है। ये समूह कुछ बेहद भ्रामक और बाइबल विरोधी शिक्षाओं को बढ़ावा देता है। ये लोग YouTube और Facebook जैसे सोशल प्लेटफॉर्म्स में बहुत एक्टिव हैं और हमारे पहचान के बहुत से क्रिश्चियन फ्रेंड्स इनके वीडियो देखते हैं और लाइक करते हैं और पेज को भी फॉलो करते हैं अनजाने में। आइए इस पंथ की असलियत को समझे और बाइबल के सत्य से इसकी तुलना करें। Here we go for the next video. सबसे पहले हम बात करेंगे द वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड के इतिहास के बारे में, जिसे मदर जेरूशलेम कल्ट भी कहा जाता है। ये कल्ट की स्थापना आंग सांग होंग नामक व्यक्ति ने 1964 में साउथ कोरिया में की थी। वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड ये मानता है कि आंग सांग होंग मसीह का दूसरा आगमन थे। उनके 1985 में निधन के बाद उनकी आध्यात्मिक पत्नी यांग गिलजा ने नेतृत्व संभाला और खुद को स्वर्गीय माता हेवनली मदर कहा। उन्होंने रेवलेशन चैप्टर 21 वर्सेस 9 to 10 एंड रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 17 और गैलातियंस चैप्टर 4 वर्स 26 जैसे वचनों का हवाला दिया। उन सारे वचनों को तोड़ मड़ोड़ के अपने लिए उसको लागू किया। ये पंथ 175 देशों में फैला है, जिसकी 7500 चर्च शाखाएं हैं और 30 लाख से अधिक सदस्य हैं। भारत के कई शहरों में भी इसकी गतिविधियां सक्रिय है, स्पेशली छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। सो हम देखते हैं कि इस पंथ की शुरुआत किस प्रकार से साउथ कोरिया से हुआ, आंग सांग होंग के नेतृत्व में, और उनके बाद उनके स्पिरिचुअल वाइफ के द्वारा ये पंथ, ये कल्ट बढ़ता गया। आइए हम चर्चा करेंगे कि इनकी झूठी शिक्षाएं क्या है। What are the false belief system World Mission Society Church of God adhere to? पहली बात, इनका परमेश्वर के बारे में ऐसा मानना है कि परमेश्वर पिता और परमेश्वर माता दोनों ने देह धारण की, मतलब इस संसार में इनकारनेट होके आए। यानी कि परमेश्वर माता है यांग गिलजा और परमेश्वर पिता है आंग सांग होंग, जो कि उनकी आध्यात्मिक पत्नी थी। इनको स्वर्गीय माता परमेश्वर कहा जाता है। ये मानते हैं कि परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीन अलग व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक ही परमेश्वर के तीन रूप हैं। ये मॉडलिज्म नामक झूठी शिक्षा है कि यहोवा पिता है, यीशु मसीह पुत्र है और आंग सांग होंग पवित्र आत्मा, द न्यू नेम ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का नया नाम कहलाते हैं। आंग सांग होंग को उन्होंने पवित्र आत्मा का नया नाम बोल के मानते हैं। वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड सिखाता है कि सैटरडे, शनिवार को शब्द का पालन करना चाहिए, यानी कि इन लोगों का वर्शिप सैटरडे को, शनिवार को किया जाता है। तीसरी बार, इनका जो यीशु मसीह के विषय में अबाउट जीसस क्राइस्ट इनका जो बिलीव है वो ऐसा है। वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड ये दावा करता है कि क्राइस्ट आंग सांग होंग की पवित्र आत्मा के युग में आए उद्धारकर्ता और मसीह का दूसरा आगमन थे। क्राइस्ट आंग सांग होंग को उन्होंने यीशु मसीह का दूसरा आगमन मानते हैं। आंग सांग होंग को ये लोग यीशु मसीह का दूसरा आगमन मानते हैं। उद्धार को लेके भी इनका अनबिब्लिकल तरीका से मानना है। इनकी मान्यता है कि उद्धार यहोवा, यीशु और आंग सांग होंग के नामों से होता है और उद्धार पाने के लिए बपतिस्मा आवश्यक है। इनका मानना है कि पहले लोग यहोवा के नाम से उद्धार पाते थे, फिर यीशु मसीह के नाम से उद्धार पाने लगे और अब लोग आंग सांग होंग के नाम से उद्धार पाते हैं। इनका कुछ बहुत फेमस लिटरेचर, कुछ किताबें हैं जो कि ये लोग लोगों के साथ साझा करते हैं। उनमें से कुछ ऐसे हैं, लाइक क्राइस्ट आंग सांग होंग, जेरूशलेम मदर, द मिस्ट्री ऑफ गॉड एंड द स्प्रिंग ऑफ द वाटर ऑफ लाइफ, विजिटर्स फ्रॉम द एंजेलिक वर्ल्ड, एक्सप्लेनेशंस ऑफ द ट्रिनिटी। और भी ऐसे बहुत से इनके लिटरेचर है, बहुत सी इनकी किताबें हैं जो कि भ्रमात्मक
शिक्षाओं को, भ्रमात्मक टीचिंग्स को लोगों के साथ साझा करते हैं और ये लोग फैलाते हैं। Now let us discuss how to refute the Mother Jerusalem cult biblically. मदर यरूशलेम पंथ का खंडन हम बिब्लिकली कैसे करें, उनकी फॉल्स डॉक्ट्रिन्स को हम बाइबल के सत्य के आधार पर किस प्रकार से खंडन करें। उनके फॉल्स बिलीफ सिस्टम में से पहला मेजर बिलीफ सिस्टम ये है कि मदर जेरूशलेम इज द मदर गॉड। मदर यरूशलेम परमेश्वरी माता है, जो कि वे लोग कोट करते हैं रेवलेशन का अध्याय 21 का वचन 9 और 10, जहां पर इस प्रकार से लिखा गया है, फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 पिछली विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। और वो मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। इसको, ये जो यरूशलेम नगर को ये लोग कहते हैं दैट सी इज द मदर गॉड। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 का वचन 17 को भी वो लोग कोट करते हैं, जहां पर लिखा है, और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे कि आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेंत में ले। बाइबल में कहीं भी स्वर्गीय माता की शिक्षा नहीं है। There is no place in the Bible where there is a teaching about the heavenly mother, about a heavenly mother। और परमेश्वरी माता के बारे में बाइबल में कहीं पर भी स्वर्गीय माता के बारे में शिक्षा नहीं है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 का वचन 2 में नई यरूशलेम को एक सजी हुई दुल्हन कहा गया है, और वचन 9 और 10 बताते हैं कि लैम्ब मेमना की पत्नी और न्यू यरूशलेम एक ही है। ये एक शहर है, कोई व्यक्ति नहीं। ये शहर मसीह की कलीसिया यानी चर्च है, ना कि कोई माता परमेश्वर है। So the revelation that is talking about a city, about the New Jerusalem, it is a city, it is the church of God. It is not talking about a mother goddess. It is not talking about a female god. और फिर गलतियों का पत्र अध्याय 4 का वचन 26 में क्या ये माता किसी देवी का प्रतीक है? गलतियों का पत्र अध्याय 4 का 26 में जहां पर लिखा है, पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वो हमारी माता है। लेकिन अगर इसका कॉन्टेक्स्ट अगर हम समझते हैं तो यहाँ पर पौलुस पुराने और नए वाचा की तुलना कर रहा है। इज टॉकिंग अबाउट 2 डिफरेंट कवनेंट। इज टॉकिंग अबाउट ही इज कंपेयरिंग द ओल्ड कवनेंट विद द न्यू कवनेंट। इज टॉकिंग अबाउट हागार जो दास्ता यानी कि लॉ को रिप्रेजेंट करती है, और सारा यानी स्वतंत्रता यानी कि ग्रेस को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ माता एक प्रतीक है और मसीह का राज्य है, ना कि कोई माता परमेश्वर। सो ये माता एक प्रतीक के रूप में कहा गया है और वो मसीह का राज्य है, ना कि कोई माता परमेश्वर है। यहां पर इनकी और एक सबसे बड़ी झूठी शिक्षा है, जहां पर आंग सांग होंग को द न्यू नेम ऑफ द होली स्पिरिट और यीशु मसीह का दूसरा आगमन समझते हैं और विश्वास करते हैं। परंतु अगर हम देखें, आंग सांग होंग एक झूठे भविष्यवक्ता थे। उन्होंने मसीह के पुनः आगमन की भविष्यवाणी पहले 1967 में और फिर 1988 और फिर 2012 में की, परंतु he died in 1985। वो 1985 में उनकी मृत्यु हो गई, जो कि उनके दावे को झूठा सिद्ध करता है। इनकी और एक झूठी शिक्षा जो इस प्रकार से है that salvation is based on the work based salvation, कर्मों पर आधारित उद्धार। ये लोग बाइबल के वचनों को गलत रीति से सिखा के बताते हैं कि उद्धार कर्मों से होता है, परंतु हमारा पूरा बाइबल सिखाती है कि उद्धार केवल विश्वास से मिलता है। अगर हम देखते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 4 का वचन 12, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 का वचन 6, एफिसियों का पत्र अध्याय 2 का वचन 8 और 9 अगर हम पढ़ते हैं, जहां पर ऐसा लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं है वरन परमेश्वर का दान है।
और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हम यहाँ पर साफ रीति से देखते हैं कि उद्धार किसी कार्य से नहीं बल्कि केवल यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा है। सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ बीइंग सेव्ड by good deeds, because even on the best day of our life we cannot do enough good to be saved or to earn salvation. इनका और एक झूठी शिक्षा जो कि फादर गॉड एंड मदर गॉड को जस्टिफाई करने के लिए कोट करते हैं जेनेसिस चैप्टर 1 वर्सेस 26 to 27। उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 1 का वचन 26 और 27 लोग कोट करते हैं, जहां पर लिखा है लेट अस, आइए हम, का मतलब फादर एंड मदर, यानी कि फादर गॉड एंड मदर गॉड बोल के ये लोग सिखाते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। क्या इसका मतलब फादर गॉड मदर गॉड को बोल रहे हैं कि हम मनुष्य को, यानी कि नर एंड नारी को हम दोनों के स्वरूप में बनाएं? बल्कि इसका अर्थ त्रिएकता, ट्रिनिटी है, जहां पर वी सी दैट गॉड एग्जिस्ट इन 3 persons, गॉड द फादर, God the Son, that is Jesus Christ, and God the Holy Spirit. So this particular statement and conversation refers to the Trinity of the Godhead, that is Father, Son, and the Holy Spirit, and it is not about the Father God and the Mother God. यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 1 अगर हम देखते हैं, जहां पर लिखा है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। We see that Jesus Christ is the Word of God and He is from the very beginning with the God the Father and God the Holy Spirit. अगर हम जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7 एंड वर्स 21 देखते हैं, जहां पर मनुष्य को धूल और स्त्री को पंजर रीप से बनाया गया, ये पुरुष और स्त्री की छवि की बात है, न कि एक स्त्री परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में है। So the whole Bible is full of evidences with the concept of Trinity, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में, कि परमेश्वर अस्तित्व में एक है परंतु व्यक्तित्व में 3 है, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर एंड पवित्र आत्मा परमेश्वर। एंड देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन अबाउट अ मदर गॉड। सो निष्कर्ष में हम क्या समझते हैं? इन सारे बातों से हमें क्या पता चलता है कि मदर जेरूसलम कल्ट यानी वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड एक गहरी, भ्रमित और बाइबल विरोधी संस्था है जो लोगों को झूठे मसीह और झूठी माता की ओर ले जा रही है। सच्ची बाइबल की शिक्षा हमें बताती है कि उद्धार केवल यीशु मसीह के नाम में है, न कि किसी नए नाम में है, न कि किसी नई माता या किसी नए भविष्यवक्ता में है। इस मोमेंट में मुझे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 17 का वचन 3 याद आता, जहां पर लिखा है यही अनंत जीवन है कि वे तुझको जो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। Dear people, let's pray and let's reach out to all our friends, those are being trapped by this Mother Jerusalem cult. Thank you so much for listening. God bless you. See you soon, people. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक हमारे वीडियो पहुंचाएं, ताकि जो लोग मदर जेरूसलम कल्ट जैसे पंथों में फंसे हुए हैं वे लोग जान सके, समझ सके और लोग सावधानी बरतें।